जमीनों पर कब्जा और कब्जे के लिए किसी भी हद तक जाना, ये आजकल एक मामूली सी बात बन गई है। पहले हुआ करते थे कि गुंडे थे, गुंडा राज चलता था, जमीनों पर कब्जा किया करते थे और उसके लिए भारी भरकम रकम मांगा करते थे। लेकिन आजकल बिल्डर ही खुद एक दूसरे की जमीनें हड़पने में लग गए हैं। नमस्कार दर्शकों साथियों, मैं हूं शशि शर्मा, आप देख रहे हैं दबंग खबरें। दर्शकों, आज हम साईं बाबा नगर में मौजूद हैं मीरा रोड के, और दिखाना चाहता हूं इस तरफ जो ये जगह देख रहे हैं, ये टूटी फूटी मिट्टी का ढेर है, पीछे पतरा है, नया मीटर लगा हुआ है, इलेक्ट्रिक का मीटर लगा हुआ है। ये जगह जो है ये सावलिया बिल्डर की है, लेकिन ये जगह सावलिया बिल्डर की होते हुए भी विवादित बन चुकी है। और इस तरफ देखेंगे तो पुलिस वाले बैठे हैं यहाँ पर, यहाँ उनकी ड्यूटी लगाई गई है। जबकि मीरा भाईंदर में पुलिस का जो दल बल है बड़ी कम कर्मी है। इस मीरा भाईंदर में 15 लाख से आबादी पहुंचते हुए 20 लाख तक पहुंच चुकी है, और पुलिस बल जो है तकरीबन 1000 के आसपास और उसको जरूरत है। लेकिन मजबूरी में पुलिस प्रशासन को बिल्डर के लिए, उसकी सहूलियत के लिए यहाँ पे पुलिस दल को मौजूद किया गया है, उनकी ड्यूटी लगाई गई है। आइए जानते हैं क्या है पूरा माजरा सावलिया बिल्डर से, क्यों उनके खिलाफ यहाँ पर मामला दर्ज किया गया, क्या कहना चाहेंगे। मेरी जगह पे सालासर बिल्डर वालों ने आके रात को पत्थर मारना चालू कर दिया। तो हमको साइड से फ़ोन आया, तो हम साइड पे आए। झोपड़े वगैरह लोग बांध रहे थे, तो हमने उनको झोपड़ा तोड़ दिया, उनकी पत्थर जो लगा वो सब ने तोड़ दिया। बाद में पुलिस आई और हमारा जो भी कंटेनर वगैरह हमारी साइड पे था, सालासर यूनिक वालों के आदमी ने साइड में उनकी प्लॉट पे लेके गए। मुझे ये बताइए सावलिया जी, ये घटना कब की है और क्यों आपकी जमीनों पे उनको कब्जा करना पड़ा, और क्या है पूरा माजरा, क्योंकि आप स्पष्ट तरीके से बता नहीं पा रहे हैं। जगह हमारी है, 7/12 हमारा है, हमने जगह नगर पालिका को हैंड ओवर की है। उसके बाद भी वो बोलते हैं ये जगह 478 की है, जब हम बोलते हैं हमारी जगह 477 की है। हमारा टीलर है, सीसी है, सब होने के बाद भी वो लोग नहीं मानते। पर ये घटना क्यों घटी और क्यों उनको पुलिस की मौजूदगी में वो यहाँ पतरा लगाना पड़ा, वो भी आनंद अग्रवाल और जॉर्डन को यहाँ मौजूद होकर ये सारा कांड करना पड़ा पुलिस की मौजूदगी में। तो क्या कहेंगे पुलिस के बारे में, क्या कहेंगे जॉर्डन और आनंद के बारे में। बड़े लोगों के हम छोटे लोग को दबाना चाहते हैं और हमारा रास्ता बंद करके, ताकि हम कस्टमर को एंट्री नहीं मिले, हमारे पे कस्टमर मगजमारी करें। लेकिन साहब लीजिए, मुझे ऐसा अनुमान है, जानकारी है कि जो जितनी प्रॉपर्टी है एसके स्टोन के जो डोम बने हुए हैं, ये आरएनए बिल्डर की हुआ करती थी, और ये प्रॉपर्टी जो है ये सरकार के पास सीज है, क्योंकि आरएनए बिल्डर दिवालिया घोषित हो चुका है। तो और इस पे कलेक्टर का स्टे। फिर आखिर में माजरा क्यों हुआ ये। हमारा काम चालू हुआ, उनको अच्छा नहीं लगता है और हमारा रास्ता बंद करने का उनका प्लानिंग है। हमारी जगह पे उन्होंने रास्ता बंद करके बैठे हुए हैं। देखिए, ये सावलिया बिल्डर से अब इन चलते हैं, क्योंकि उस पूरी घटना के चश्मदीद गवाह है इनके दोस्त महेंद्र कोठारी जी। उनसे जानते हैं और उनसे पूछते हैं कि क्या पूरी कहानी और क्या प्रकाश डालना चाहेंगे। महेंद्र जी, आप बताइएगा जरा क्या है। 11 तारीख की रात को मैं और रोशन जी करीबन 11 बजा होगा, हम लोग इधर बैठे हुए थे। हमारे को साइड से सुपरवाइजर का फ़ोन आता है रोशन जी के फ़ोन पे कि भाई यहाँ पर कोई 15-20 लोग आए हुए हैं और अपनी साइड पे पतरा और झोपड़ा लगा रहे हैं। तो मैं और रोशन जी यहाँ पर आए, देखा तो 15-20 लोग यहाँ पर काम कर रहे थे झोपड़ा बनाने का और पतरा लगाने का। तो हमने ताबड़तोड़ एक जेसीबी मंगवाई, वो जेसीबी की मदद से हमने वो पतरे और झोपड़े तोड़ दिए। वहाँ पर हमारे 2 कंटेनर भी रखे हुए थे। तो वो रात को ये पुलिस, जब हमने 112 पे कॉल करके पुलिस को बुलाया, तो पुलिस जब आई तो उन लोगों को लेके गई थी पुलिस, और उसके बाद में पुलिस भी चली गई और हम भी हमारे घर पे चले गए थे। उसके बाद रात को करीबन 1 बजे हमको वापस सुपरवाइजर का फ़ोन आता है कि हमारा कंटेनर यहाँ से हटाया जा रहा है। तो हम वापस आए तो यहाँ पर महेश सोनी खड़ा था, जो सालासर बिल्डर का मार्केटिंग एजेंट है। उसके द्वारा हमें बोला गया कि भाई तुम आनंद अग्रवाल की नाद में मत लगो, तुमको मीरा रोड तो नहीं बम्बई भी छोड़ना पड़ेगा। अगर इतने बड़े लोगों की नाद में लगोगे तुम, तो तुमको यहाँ से सब कुछ छोड़ के जाना पड़ेगा। तब हम चुपचाप यहाँ से चले गए और कंटेनर को हमारी प्रॉपर्टी में से बाजू की प्रॉपर्टी में ले जाके रखा उन लोगों ने। और दूसरे दिन सुबह उन्होंने जेसीबी द्वारा हमारे दोनों कंटेनर तोड़ दिए गए। उसके सारे वीडियोज हमारे पास अवेलेबल है। और उसी दिन हमारे ऊपर आनंद अग्रवाल और इन लोग के द्वारा एक खोटी एफआईआर की गई, जो सर्वे नंबर 478 दिखाकर की हुई है, जबकि हमारा सर्वे नंबर 478 से कोई लेना देना नहीं है।
इन लोग 478 हमारे नाम पर इसलिए डालना चाहते होंगे कि ये मैटर एनसीएलटी में चालू है, कलेक्टर से उसके ऊपर स्टे मिला हुआ है, इसमें डोम बना हुआ है, इसमें इतनी गलत गतिविधियां चल रही है जिसके द्वारा ये हमारे को फंसाने के लिए शायद हो सकता है सर्वे नंबर 478 दिखाकर हमारे ऊपर एफआईआर की हो। महेंद्र जी, मैं जानना चाहता हूं कि पुलिस की मौजूदगी में हाई प्रोफाइल ड्रामा होता है और चाहिए 11 तारीख की घटना है और 11 तारीख की घटने के बाद 10-12 दिनों के बाद आपकी क्रॉस एफआईआर ली जाती है, लेकिन माजरा ये होना चाहिए कि जब भी कोई अगर यहाँ पे ट्रेसपास का मामला होता है तो दोनों पक्षों को उसके पेपर चेक किया जाता है, फिर उसके बाद ट्रेसपास किया जाता है। लेकिन पुलिस ने एक तरफा देखते हुए आप पे ट्रेसपास कर दिया और 10-12 दिन के बाद आपकी एफआईआर लेते, क्रॉस एफआईआर लेते। जब आप काफी धक्के खाते हैं तो क्या कहेंगे पुलिस की कार्य प्रणाली पे और क्या कहेंगे ऐसे बिल्डरों के लिए, जौहर आनंद के लिए, जिन्होंने पुलिस के बल पर यह गुंडागर्दी की है, सरेआम जमीन हड़पने की कोशिश की, ऐसा आपका कहना है? 100% ये लोगों का काम ही इस प्रकार का ही है कि छोटे लोगों को कभी पनपने नहीं देने का और बड़ा कैसे बने उस प्रकार से इनका काम है आनंद अग्रवाल का। महेंद्र जी, मुझे बताइए, ये जो जमीन आगे की है पतरा इन्होंने सामने पुलिस की मौजूदगी मार दिया, लेकिन इस जमीन का मैं आपका मैप देता हूँ, उस मैप में 24 मीटर समथिंग जो है उसका एफएसआई आपको मिला है। 20 माले का टावर आपका इस 477 में पास है, टीएलआर आपके पक्ष में है और नगर पालिका ने भी हाल फिलहाल में आपको लेटर भी दिया है, पुलिस स्टेशन में लेटर दिया है। उसके बाद भी इस तरह की गुंडागर्दी अगर बिल्डरों की होती है तो क्या कहेंगे जनता के लिए और ऐसे बिल्डरों को क्या कहना चाहेंगे, जनता को क्या संदेश देंगे? जनता को यही संदेश देंगे हम कि इन बड़े चुंगल में से न फंसे, बड़े चुंगल में न फंसे। यहाँ पर अभी भी कोड नेम एपिक सेंटर करके लिखा हुआ है और उसका बुकिंग ऑफिस चालू है और लोग यहाँ पर बुकिंग कर रहे हैं, उसके प्रूफ भी हमारे पास है। जबकि वो जगह ही आज भी कलेक्टर लैंड है। 7/12 पे इन्होंने किस प्रकार नाम चेंज किया है, स्टे ऑर्डर होने के बावजूद भी इन्होंने 7/12 घुमाया है। मैटर एनसीएलटी में भी चालू है, एनसीएलटी के अगेंस्ट भी सुप्रीम कोर्ट से आरएनए बिल्डर द्वारा इसमें स्टे ऑर्डर लिया हुआ है। मैं आरएनए से भी मिला हूँ, मैं आरएनए से भी ओपिनियन ले रहा हूँ और आगे की कार्रवाई मैं हाई कोर्ट में पीआईएल भी दाखिल करने जा रहा हूं उसके खिलाफ। देखिए किस तरह से इन्होंने प्रकाश डाला है और कहा है, सालिया जी ने भी, महेंद्र कोठारी जी ने पूरा प्रकाश डाला है। देखिए किस तरह से बाउंसर खड़े किए गए हैं, यहाँ पे एक तंबूनुमा शेड बनाया गया है, इस तरफ पुलिस की मौजूदगी है, इस तरफ जो देखेंगे शेड लगाया गया है, एपिक सेंटर के बोर्ड लगाए गए हैं। अभी महेंद्र जी ने कहा कि ये जो पूरा प्लॉट है विवादित है, एनसीएलटी में ये प्रॉपर्टी जो है उनके कब्जे में है, जबकि जब प्रॉपर्टी दिवालिया घोषित कोई होता है एनसीएलटी में जाती है तो पब्लिक प्रॉपर्टी बन जाती है, कलेक्टर का स्टे है। उसके बावजूद भी इस तरफ यहाँ पर एसी डोम बनाया गया है जहाँ पर लाखों रुपया लोगों को देना पड़ता है, शादी ब्याह के लिए देना पड़ता है और तकरीबन महीने का कई लाखों रुपया वसूला जाता है। सबसे बड़ी हैरानी की बात है, अगर कोई गरीब झोपड़ा बनाता है, अगर गरीब कोई कंस्ट्रक्शन करता है तो महानगर पालिका तोड़ने पहुंच जाती है, लेकिन उसी महानगर पालिका का नगर रचना ने, विभाग ने बाकायदा कलेक्टर को लेटर लिखा हुआ है कि ये इस पर स्टे है और इस जमीन पर हम प्लान पास नहीं कर सकते जब तक आपका स्टे नहीं हटे। लेकिन महानगर पालिका की आंखें भी बंद है, उनके कान भी बहरे हो चुके हैं और मौन व्रत ले लिया उन्होंने। इस तरह से इतना बड़ा डोम उन्हें नहीं दिखाई देता। करोड़ों रुपया वहां पे, कई करोड़ों रुपया वहां पे वसूला जा रहा है, सालाना वसूला जा रहा है, गरीबों का खून चूस के वसूला जा रहा है। लोग अपनी बेटियों की, अपने बच्चों का ब्याह करते ये सोच के करते कि एक अच्छी जगह में शादी ब्याह करूंगा, लेकिन उनसे लाखों रुपए वसूले किए जाते हैं। मात्र मिलता क्या है महानगर पालिका को? छोटी सी रकम 10,000 रुपए और 20,000 रुपए महानगर पालिका उसी में बिक जाती है। आखिर में ऐसे बिल्डरों पे शिकंजा क्यों नहीं कसा जाता है? सांच को आंच नहीं और दबंग खबरें इसी तरह दबंगाई से खबरें दिखाता रहेगा, प्रसारित करता रहेगा और ऐसे बिल्डरों का चेहरा जो है तो उसके चेहरे से नकाब हटाते रहेगा और पर्दाफाश करता रहेगा। जिस तरीके से यहाँ पर देख रहे हैं हाई प्रोफाइल ड्रामा हुआ है, वो भी हाई प्रोफाइल ड्रामा, जमीन इनकी 112 में ये कॉल कर रहे हैं और इन्हीं के ऊपर मामला दर्ज हो रहा है ट्रेसपास का। आखिर में पुलिस पुराने कर क्या रही है, यहाँ के आला अधिकारी कर क्या रहे हैं? इससे प्रतीत होता है कि ऊपर से लेकर नीचे तक जो सिस्टम है कहीं ना कहीं तो सिस्टम में कमियां हैं, तभी तो इस तरह के मामले सामने नजर आते हैं। अब जनता को फैसला लेना है। ये जो एपिक सेंटर के बोर्ड लगाए गए हैं कि आप ऐसी जगहों पे अपने मकान खरीदेंगे,
क्योंकि इसी तरह से विवादों में घिरी हुई जमीन है और इसमें प्लान पास अभी तक नगर पालिका ने किया है, लेकिन बड़े बड़े शहर में बैनर लग चुके हैं। और यहाँ देखो जिसका प्लान पास है उस पर लिटिगेशन डाला जा रहा है ताकि इसका माल नहीं बिके और बिल्डर बेचारा परेशान रहे और धक्के खाते रहे, सरकारी कार्यालय में धक्के खाए, मंत्रालय में धक्के खाए। आखिर में महेंद्र कोठारी ने बीड़ा उठाया है कि पूरे मामले को उच्च न्यायालय में ले जाएंगे, उसके खिलाफ रिट डालेंगे। अब मामला जो है जल्द उच्च न्यायालय के पाले में होगा। अब देखना है कि आने वाले समय में इन दोनों के बिल्डरों में जीत किसकी होती है। आखिर में जीत तो सच्चाई की होगी, लेकिन झूठ के सर पैर नहीं होते हैं।